लेंगे अगली खबर, लेकिन एक और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। सीएम भूपेश बघेल का बेमेतरा दौरा आज। कांग्रेस की नामांकन रैली में होंगे शामिल। बेसिक स्कूल मैदान में करेंगे सभा को संबोधित। बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको बता दें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव के मद्देनजर काफी मसरूफ नजर आ रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल का बेमेतरा दौरा रहेगा आज। कांग्रेस की नामांकन रैली में होंगे शामिल। बेसिक स्कूल मैदान में करेंगे सभा को संबोधित। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा के दौरे पर रहेंगे। बेसिक स्कूल मैदान में सभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा के दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस के नामांकन रैली में होंगे शामिल। बेसिक स्कूल मैदान में करेंगे सभा को संबोधित। और मनमोहन नेता मोहम्मद साद जुड़ गए हैं रायपुर संवाददाता मनमोहन। सीएम भूपेश बघेल को लेकर बात करें तो चुनाव के मद्देनजर काफी व्यस्तम शेड्यूल उनका यहाँ पर चलता दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक कार्यक्रम है और ऐसे में आज बेमेतरा का भी दौरा करने जा रहे हैं। क्या कुछ रहेगा कार्यक्रम? बिल्कुल, देखिए कब आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद और बेमेतरा जिले के दौरे पर रहेंगे और 11:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पुलिस ग्राउंड से बालोद के लिए रवाना होंगे और 12 बजे बालोद जिले की में एक बड़ी सभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ 2 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय परिसर बेमेतरा में भी एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन रैली में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। देखिए आज मंत्री रविंद्र चौबे और जो महिला बाल विकास मंत्री रही हैं अनिला भेड़िया और पीएचई मंत्री रुद्र गुरु के नामांकन रैली में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के सभी विधानसभा सीट से जो नामांकन प्रक्रिया दाखिल हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में नामांकन रैली के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। और जिस तरीके से प्रदेश में कांग्रेस की अभी वर्तमान में स्थिति है, तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश के मुखिया अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार तो करेंगे ही, लेकिन नामांकन प्रक्रिया नामांकन रैली में मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद और बेमेतरा जिले के दौरे पर रहेंगे और बालोद जिले में भी और बेमेतरा जिले में भी जो नामांकन प्रक्रिया है इस रैली में शामिल हो रहे हैं। और लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के सभी विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के नामांकन रैली में शामिल हो रहे हैं। तो आज बेमेतरा और बालोद जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और 30 अक्टूबर को खुद मुख्यमंत्री नामांकन भरेंगे। तो इस कार्यक्रम में भी बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी हैं वो उपस्थित रहेंगे। तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे बालोद में और इसके साथ साथ बेमेतरा में भी एक आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। कमर बिल्कुल मनमोहन, और जिस तरह से देखा जाए 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे। पहला चरण 7 नवंबर को होगा और ऐसे में कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की, कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन सीएम भूपेश बघेल को लेकर बात करें तो लगातार दौरे करते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में चुनाव प्रचार को लेकर क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए चुनावी समर में जिस तरीके से प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों राजनीतिक पार्टी अपने दिग्गज चेहरों को छत्तीसगढ़ के में चुनावी मैदान में उतार रही है और कांग्रेस पार्टी फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ की जो सियासत है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर अपनी एंट्री मारी है इस बार। और आम आदमी पार्टी के सब बड़े चेहरे भी छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान में हैं। तो इस बार कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ जो आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में उतरने से छत्तीसगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। देखिए प्रदेश में कांग्रेस पार्टी फिलहाल 75 प्लस का लक्ष्य लेकर चल रही है और 22 से 23
के सिटिंग एमएलए के जिस तरीके से टिकट काट दिए गए हैं, मंत्री रह चुके जो विधायक हैं उनका भी टिकट काटा गया है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो नाराज जो उम्मीदवार है, प्रत्याशी उम्मीदवार हैं, वो भी कहीं ना कहीं हैं। देखिए, पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है और अब दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिस तरीके से 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 36 वादे किए थे, तो उन 36 वादों में फिलहाल कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं और उप मुख्यमंत्री ने, उन्होंने कहा है कि कुछ वादे अभी भी शेष रह गए हैं। तो सबसे बड़ी बात देखिए, शक्ति जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गए हुए थे, तो वहीं पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक चुनावी सभा से ही ऐलान किया है कि इस बार भी प्रदेश में किसानों का कर्ज माफी होगा। मतलब किसानों के बलबूते प्रदेश में सरकार बनती है। ऐसे में जो किसान हैं उनकी रुख किस ओर होती है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा से कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो उनकी मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि किसानों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में जिस तरीके से फायदा मिला है, जिस तरीके से लाभ लिए हैं छत्तीसगढ़ के किसान, तो ऐसे में साफ जाहिर हो सकता है कि प्रदेश के जो किसान हैं वो अब बीजेपी के घोषणा पत्र का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी अपने घोषणा पत्र में क्या वादे करती है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो आम सभा से ही ऐलान कर दिया है कि इस बार भी प्रदेश के किसानों का कर्ज माफी करेंगे और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें तो बढ़ी है। फिलहाल बीजेपी अपने घोषणा पत्र में किन वादों को लेकर मैदान में उतारती है यह देखने वाली बात होगी और छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो कांग्रेस, बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी होगी, यह देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, विजयदशमी कल रहा मनमोहन, जिस तरह से देखें, और बीजेपी ने जो पोस्टर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था उसके बाद एक अलग ही सियासत छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में देखने को मिली। तो इसका कितना असर चुनावी पटल पर या यूं कहा जाए चुनावी प्रचार में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, कल विजयदशमी पर्व था और विजयदशमी के दिन बीजेपी ने एक कार्टून जारी किया था और इस कार्टून में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भ्रष्टाचारी और जो करप्शन और पीएससी घोटाले के साथ कई सारे जो आरोप हैं वो लगाए गए थे और बीजेपी ने इसमें बकायदा रावण की प्रतिमा बनाई थी और रावण की प्रतिमा में ट्रांसफर घोटाला, कोयला घोटाला से लेकर चावल घोटाला, शराब घोटाला, गोबर घोटाला, हत्या और धर्मांतरण, ये सब जो मुद्दे थे उसे 10 रावण के सर से उसे बनाया था। तो इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर बताया था कि बीजेपी हमेशा से कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बदनाम करने में तुली हुई है। इसके पहले भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कुत्ता और बिल्ली तक का संज्ञान दे गया था। तो निश्चित तौर पर इस तरीके का राजनीति है वो चुनावी समय में छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है और आरोप प्रत्यारोप के साथ जिस तरीके से कार्टून के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है और देखिए भ्रष्टाचारी तक का नाम दिया जा रहा है और देखिए खुद गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आते हैं और मुख्यमंत्री का नाम लेकर उल्टा टांग देने की बात करते हैं। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ की जनता भी इस बार किसे मतदान करेगी, क्योंकि 4.5 साल में कांग्रेस पार्टी का वादा है कि 15 साल बनाम 4.5 साल, मतलब छत्तीसगढ़ की जनता को ही यह निर्णय लेना है कि प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी। और कांग्रेस ने जिस तरीके से 2018 में बम्पर जीत हासिल की थी उसका इस बार कितना उस परिणाम की तुलना में इस बार कितना कांग्रेस के पक्ष में आता है यह देखने वाली बात होगी। और बीजेपी के द्वारा लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में हो, चाहे ईडी की जो लगातार कार्यवाही हो रही है छत्तीसगढ़ में, इसे लेकर अब छत्तीसगढ़ में सियासत भी हो गई है। और छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है कमर जहां पर धान की खरीदी और किसानों के साथ अगर आप चलते हैं तो ऐसे में आपकी ओर जो जनता है, किसान है, वो आपकी ओर समर्थन करेंगे। लेकिन जो बीजेपी के द्वारा जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर, अब इससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश की जो सियासत है वो गर्मा गई है और विधानसभा चुनाव की जो नजदीक आते ही, चुनाव की तिथि ऐलान होते ही, प्रत्याशियों का ऐलान होते ही प्रदेश में
सियासत शुरू हो गई है और जो तस्वीर है वो और बदल गई है। जी। तो सबसे बड़ा बात छत्तीसगढ़ में इस बार किसान किसके साथ होंगे, यह सस्पेंस बना हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बात के लिए मनमोहन। तो कुल मिलाकर देखे जाए तो दिन प्रतिदिन छत्तीसगढ़ की सियासत गर्माती दिखाई देने लगी। जिस तरह से विपक्ष में बैठी बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया, उसको लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया। आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां चलता दिखाई दिया है। एक दूसरे को घेरने की पुरजोर कोशिश दोनों ही दल यहां पर चुनाव के मद्देनजर करते नजर आ रहे हैं और सीएम भूपेश बघेल लगातार दौरे और चुनाव प्रचार में व्यस्त होते दिखाई दे रहे हैं। और बीजेपी सत्ता पर दोबारा काबिज होने को लेकर पूरी जद्दोजहद करती सत्ता वापसी के लिए बीजेपी यहाँ पर जद्दोजहद करती नजर आ रही। तो कांग्रेस को लेकर बात करें तो सत्ता पर काबिज रहने को लेकर जोर आजमाइश लगातार यहाँ पर करती दिखाई दे रही है।